जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परमाणु और परमाणु संरचना। तो शुरू करते हैं हम परमाणु। देखिए, अगर हम बात करें कि परमाणु क्या होता है, तो किसी को भी, जैसे किसी भी कण को हमने लिया, इसे हम तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसे हम और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। मतलब किसी भी पदार्थ का वहाँ छोटा से छोटा कण जिसे हम और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम परमाणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, क्योंकि ये अकेला है। सबसे छोटा कण, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। वो क्या है? परमाणु। मतलब सबसे छोटा कण क्या है? अपना परमाणु है। अगर हम बात करें इनसे संबंधित वैज्ञानिक की, तो परमाणु क्या होता है कि सबसे छोटा कण है। इसका विचार किसने दिया था? हमारे महर्षि कणाद ने। किसने दिया था? कणाद जी ने। ईसा पूर्व लगभग 600 बीसी, 600 से 500 बीसी के समथिंग इन्होंने सब पहले कहा था कि हम किसी भी पदार्थ को, कण को, परमाणु तो है ही वो, किसी भी कण को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो एक समय एक स्थिति ऐसी आती है जब उसे हम और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि परमाणु किसे कहते हैं। फिर अगर हम बात करें वर्तमान की, तो देखिए, अगर हम बात करें तो फिर इससे पहले परमाणु संबंधित सबसे पहला मॉडल किसने दिया? 1808 में किसने दिया? डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे बाद में परमाणु मॉडल। तो अभी हम समझ लेते हैं कि परमाणु और परमाणु से संबंधित क्या क्या इसकी संरचना है, क्या क्या इसमें मूलभूत कण पाए जाते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम। तो महर्षि कणाद को हमें याद रखना है और जॉन डाल्टन। तो परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। तो परमाणु से संबंधित पहली परिभाषा देख लेते हैं हम। परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU। AMU किसे कहते हैं हम? कि किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है कि वहाँ कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। देखिए, कार्बन की अगर हम बात कर लेते पहले, कार्बन, इसका संकेत क्या होता है? C संकेत होता है। अगर हम बात करें कि इसके परमाणु क्रमांक क्या है, तो वो 6 है। और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। देखिए, अगर हम किसी भी तत्व को ऐसे दर्शाते हैं तो हम ऐसे दर्शाते हैं, पहले लिखते हैं हम परमाणु क्रमांक। अभी सब समझेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या है। फिर यहाँ उसका संकेत, मतलब उस तत्व का संकेत, और ऊपर लिख देते हैं हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक, या इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। मतलब बीच में क्या होता है? संकेत होता है, और इसके नीचे क्या होता है? परमाणु संख्या, और ऊपर परमाणु भार। तो यही लिखना है हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई में कि परमाणु द्रव्यमान इकाई वहाँ संख्या है जो कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। ये बताती है हमें कौन? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगर किसी का भी हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई चाहिए तो वहाँ कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, वो क्या है? अपना परमाणु द्रव्यमान इकाई। देखिए, इसके बाद आता है अपना परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ये इकाई है, ये देखना है। तो हम किसे कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार? तो वहाँ संख्या है जो यह बताती है कि किसी तत्व का एक परमाणु, क्या? किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन, जो अपना अभी लिखा था हमने कार्बन, ये 6C12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। ये संकेत में हो सकता है कि आपको परिभाषा समझ में ना है, इससे ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखनी हमें, बस समझना है कि हाँ, ये संख्या ऐसी होती है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु बटे में क्या हो जाएगा? 1/12 भाग किसका? कार्बन परमाणु का। ठीक, ऐसे आप समझ लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? किसी तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है कि किसी तत्व का एक परमाणु,
ठीक कितना, एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 क्यों लिखा, क्यों परमाणु कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। तो ठीक कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 से कितने गुना भारी है, यह क्या कहलाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए हम ऐसे समझ लेते हैं पहले कि एक परमाणु के मूलभूत कण क्या क्या है, फिर अच्छी चीज़ें सबको समझ में आ जाएगी। देखिए अभी बाद में हम पूरी आवर्त सारणी को डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी कुछ तत्वों को हम समझ लेते हैं ताकि चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। परमाणु संरचना में देख लेते हैं हम कि परमाणु किन से मिलकर बना है। अगर हम बात करें, जैसे कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु का सिद्धांत जब डाल्टन ने दिया था तो उसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। अगर हम बात करें मूलभूत कणों की, तो उसमें 3 मूलभूत कण प्रमुख है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं हम, फिर इस पर आएंगे हम। तो 3 कण हमें क्या क्या याद रखने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और भी कण हैं, पर हमें प्रमुख रूप से कितने याद रखने हैं, अभी तो 3 याद रखने हैं। अगर हम मूलभूत कणों की बात करें तो लगभग आज 30 प्लस है, पर अभी हमें कितने याद रखने हैं, अभी तो हमें 3 याद रखने हैं। देखिए अगर हम बात करें कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के जो भी हमने लिखे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें हमें ये याद रखना है केवल कि इन पर आवेश कितना होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना है और इनकी खोज किन्होंने की है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। किसने की इसकी खोज, गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सर जे थॉमसन ने की। किसने की, सर जे थॉमसन ने की। अभी इसे ट्रिक से भी याद रखेंगे हम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। किसने की, चैडविक। सन याद नहीं रखना, रखना भी चाहो तो ये 1896, ये 1897 इलेक्ट्रॉन, और ये 1932। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की, जैसा अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से देखिए अगर हम इनका द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 कुछ है AMU। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0005486 AMU कुछ है। अगर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.0 और कुछ होता है। अब देखिए हम पहले ऐसे याद रख लेते ट्रिक से, बाकी की बात अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। और इसका नामकरण किसने किया, प्रोटॉन का नामकरण, तो प्रोटॉन का नामकरण किया रदरफोर्ड ने। पिछले वीडियो में भी बताया था प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया है। तो ऑप्शन में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो अपने, कौन, गोल्डस्टीन, और उसमें ऐसा भी ना हो इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या होगा अपना रदरफोर्ड। क्या होगा फिर अपना रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों एक साथ नहीं देते हैं, अगर फिर भी दे तो फिर क्या होगा अपना गोल्डस्टीन। फिर क्या होगा अपना गोल्डस्टीन। तो हमें याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन इसका नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। बाकी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक। देखिए पहली ट्रिक क्या थी अपनी, ईंट पर नाच। अब इसको भी बदल देंगे। ईंट पर नाच ऐसा क्यों कहा था, देखिए ईंट, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन को कभी कभी क्या बोलते हैं हम, टॉमसन। क्या बोलते हैं इसे, टॉमसन। तो ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, टी टा से थॉमसन या टॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। अब देखिए इसमें गोल्डस्टीन तो आया नहीं। अब गोल्डस्टीन नहीं आया इसलिए हमें ट्रिक बदलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ट्रिक हमें बदलनी पड़ेगी। तो ट्रिक बदल देते हैं। अभी हम ईंट पर नाच रहे थे, अब ईंट को ही नचा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, ईंट को नचा देते हैं। चलो अभी नाचेगी ईंट, डांस करेगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे ट्रिक में कि पगले ईंट नाचे, जैसे आगे पीछे अगर कहे तो हम यूँ कर ले, पगले ईंट नाचे। देख लो भैया, पगले ईंट नाचे। अब ये ईंट तो ऐसे लिखते पर हम ई इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ऐसे, इसलिए ईंट को ऐसे लिख रहे हैं, पगले ईंट नाचे। देखो पहले क्या थे अपने, ईंट पर नाच, मतलब हम ईंट पर नाच रहे थे, अब हमने ईंट को ही नचा दिया। ठीक, पगले ईंट नाचे। तो पगले से क्या हो जाएगा, अब देखिए पास से क्या हो जाएगा अपना प्रोटॉन, पास से प्रोटॉन। गले से क्या हो जाएगा, पगले गोल्डस्टीन, गले से क्या हो जाएगा अपना गोल्डस्टीन। ईंट, अब ईंट तो आ गया अपना, इस इलेक्ट्रॉन टी टॉमसन या थॉमसन। नाच से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और चैडविक। तो दोनों बात हमें याद हो गई कि पगले ईंट नाच
ठीक, पगले ईंट ना चाहिए, अपनी एक ईंट होती है ऐसे, ये ईंट अब डांस करने लगी है। ठीक, अब देखिए अगर हम अब इनके आवेश की बात कर लेते हैं, तो ये तो हमने खोज कर ली कि इन पर आवेश कितना होता है, वो हम देख लेते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है। लगभग कितना माना जाता है? इसका द्रव्यमान शून्य माना जाता है, और इसका एक दोनों का, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब ये तो हो गया अपना। अगर हम बात करें इनके संकेत की कि इनको संकेत को कैसे दर्शाते हैं, तो अभी हम इन पर आवेश कैसे हैं वो देख लेते हैं, फिर हम उसको संकेत में लिखेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम। तो ये तो खोज हो गए गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और चैडविक, अभी इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इन पर आवेश की। तो देखिए प्रोटॉन कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। तो ये हमें याद रखना है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? ऋण आवेश। कैसा होता है? ऋण आवेश। आवेश मतलब चार्ज कैसा होता है? इस पर ऋण होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन न्यूट्रॉन, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम बात करें कण की स्थायित्व की, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? स्थायी कण है। कैसे दोनों कण? स्थायी कण है। और न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। कैसा कण है? अस्थायी कण है। इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। कितना होता है? इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। तो ये अस्थायी कण है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्थायी कण है। आवेश कैसा होगा? प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन। अब ये तो हो गया धनावेश, ऐसा हमने देख लिया, पॉजिटिव। अब होता कितना है वो देख लेते हैं, इस पर आवेश कितना होता है, नोट करते चले भैया। तो प्रोटॉन देखिए अब पॉजिटिव है तो हमने क्या लेके आ दिया? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर ऋण। ठीक, अब होता कितना अभी याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये जरूर लिखना भैया, कूलाम। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब हम ऐसे लिख रहे हैं कि धनावेश, ऋणावेश, जो भी इसका आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसलिए हम लिख रहे हैं कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? धन। ये चिन्ह नहीं बोलना है हमें भैया, ठीक? कौन सा चिन्ह? ये वाला, प्लस। प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम लिख दिया, या इसका संकेत लिख दो C। अब इस पर कैसा होता है? तो इस पर ऋण आवेश होता है। तो आवेश दोनों पर बराबर होता है, बस कैसा होता है? प्लस या ऋण। तो इस पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या क्या लिख दें? अब C लिख दें। पर आगे क्या लगाना है? ऋण। क्या लगाना है? ऋण। अब इस पर न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, ये तो उदासीन है, तो हमें याद रखना है। अगर ऐसा भी प्रश्न आए कि मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हमने याद रख लिया। फिर आवेश क्या होगा? ये अपने आवेश, तो आवेश भी नोट कर लो। अब इसके बाद देख लेते हैं, हमने तो देखा था AMU। अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं। अब हम ये कर लिया नोट। चलो अब देखते हैं हम इन पर इनका द्रव्यमान। देखिए अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। कभी कभी AMU को केवल U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड U। अब देखिए इस पर आते हैं फिर से हम। तो इस पर प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान किसके बराबर होता है? लगभग इसके बराबर होता है, 27 किलोग्राम। किसका होता है? इसका होता है। अगर बात करें हम किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो अब ये भी देखना हमें, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो ये हमें तीनों द्रव्यमान भी याद रखने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? किलोग्राम में लिखा, यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम। क्या जरूरी है कि हमारे पास ऑप्शन में किलोग्राम ही हो? अगर हमारे पास किलोग्राम के ऑप्शन में ग्राम हो तो क्या हो? किलोग्राम के स्थान पर क्या हो? ग्राम हो। तो क्या हम इसको बदल नहीं सकते? बदल सकते हैं, तो बदल लेंगे। अब देखिए ये AMU तो हटा देते हैं। अब
अब देखिए हमें क्या मालूम है कि 1 किलोग्राम या 1 केजी या 1 किलो बराबर कितना होता है 1000। अब ग्राम है तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम ग्राम। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। क्या लिख सकते हैं हम 10 की घात 3। तो बस यही तो करना है, जहाँ जहाँ किलोग्राम है वहाँ क्या लिख देंगे हम 10 की घात 3। क्या लिख देंगे 10 की घात 3। तब ये कितना हो जाएगा हमारा 1.67 गुणी 10 की घात -27 इंटू 10 की घात 3। ये कितना हो जाएगा 9.1 गुणी 10 की घात -31 वो इंटू 10 की घात 3। ये 1.67 गुणी 10 की घात -27 इंटू 10 की घात 3 ये हो गया। अब क्या मालूम है हमें, देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो इनका बेस समान है, आधार समान है, और गणित में हम क्या पढ़ते हैं कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो अब देखिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये भी मालूम है जब चिन्ह अगर हमें जोड़ना है प्लस माइनस हो मतलब अलग अलग चिन्ह हो तो वो क्या होते हैं संख्या घट जाती है। अगर चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ जाती है, चाहे ऋण ऋण हो या चाहे धन धन हो। तो 27 और 3 कितना होगा ये, यहाँ तक देखना है बस हमें, ये 27 और 3। तो अब घट जाएगा, 27 में से 3 गए, कितना बचेगा 24। तो अब अगर ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा, अब सीधे लिख दे क्या हो जाएगा 24। चलो एक बार लिख देते ताकि समझ में आ जाए। अब देखना इधर देखना, केवल ये क्या लिखा 27 + 3। 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -24। क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब तक तो ये याद ही हो गया होगा प्लस माइनस वाला। तो कितनी घात बची वहाँ पर 24 घात बची। तो क्या बात समझ में जाएगी, हम क्या कर देंगे सीधा सीधा इसमें से 3 घात कम कर देंगे। क्या कर देंगे 3 घात कम कर देंगे 24 ग्राम। इसके कितनी हो जाएगी, इसमें से 3 घटा दो 31 में से 3 28, तो इसकी कितनी हो गई 28, ये हो गया ग्राम। इसमें 27 में से 3 कम कर दो 24 तो ग्राम। क्या बात समझ में आ गई, किलोग्राम में है तो 27, ग्राम में है तो 24, वो कैसे आएगी वो भी हमने घटा के देख लिया। अब देखिए अब हम समझ लेते हैं कि परमाणु संख्या, जैसे बोलते हैं कि भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना, जैसा अभी हमने 3 बार बात कर ली है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है कि 6 होता है। कितना होता है इसका 6 होता है। तो परमाणु संख्या क्या है, फिर हमने अभी देखा कि इसका परमाणु भार कितना होता है कि 12 होता है। तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ये ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम इनको। देखिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, परमाणु संख्या की या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जैसे ये अपना एक परमाणु मॉडल है, ठीक। ये जो अंदर है ये क्या है, ये नाभिक है। अंदर वाला क्या है अपना नाभिक है। तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आसपास कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसको नाभिक को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये इसमें होगा अपना एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित समस्त धन आवेश की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब क्या बोला, समस्त धनावेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो पहली परिभाषा हो गई कि प्रोटॉन मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है, धनावेश। तो दोनों बात आ सकती है, या तो धनावेश की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं या प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो हमें 2 शब्द क्या याद रखना है, एक प्रोटॉन की संख्या और एक धनावेश। क्योंकि बात एक ही है, धनावेश कहेंगे तब भी प्रोटॉन है और धनावेश कह दिया तो प्रोटॉन, प्रोटॉन कह दिया तो धनावेश, ठीक। ये हमें याद रखना है। एक होता है अपना परमाणु द्रव्यमान या परमाणु या द्रव्यमान संख्या। केवल क्या लिख देते हैं अभी, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। देखिए अगर हम बात करें किसकी, द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये जो छोटा घेरा है वो क्या नाभिक है, न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या हम सीधा इसको यूं लिख दे क्या कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं कि भाई उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी देखिए अगर जैसे हम बात करेंगे, अभी आगे हम सब निकालेंगे कुछ सभी के 118 तत्व, तो हमें मालूम है कि हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। तो क्या 118 तत्व के हमें याद नहीं करने हैं, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट हम उनको धीरे धीरे सभी को याद करते रहेंगे। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गया परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है।